नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीधे असम से आपके लिए आज ये खास रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। वही असम जहां पर महाराष्ट्र के कुछ विधायक बगावत कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे किस्म की बगावत है जो कुदरत कर रही है। असम के कुल 32 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। साल दर साल यहां पर बाढ़ का वही आलम देखने के लिए मिलता है। अपने अपने घरों को छोड़कर लोग हाईवे की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं, वहां पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब ये पानी उतरे, वो अपने घरों की तरफ वापस लौटे। कुदरत का ये रौद्र रूप आज हम आपको इसका एक एक पहलू अगले 1 घंटे में दिखाने वाले हैं। Bita palsi. Nuari si mane United. Soli kana kan dangi belai. Na kabas to ise ne mane soli to mane uti पर nuari bisna te kya. आंखें आंसुओं के पानी से डबडबा रही हैं क्योंकि पूरा घर पानी में डूबा है। घर के अंदर बीमार बच्ची है जो चल नहीं सकती। ये त्रासदी है असम की, जहां न पानी जमीन से उतर रहा है न आंखों से। অনেকবার গড়াতে আছে ভাঙি চিনি কইছে আর বস্তু যিখিনি আছে সেইখিনি সব মানে বিজি টিজি গল। বাড়ি কোথায়? বাড়িটা আগে। दिल का दर्द बाढ़ के सैलाब से भी ऊंचा है। घर के बाहर से अंदर, घर के अंदर से बाहर बस छटपटाहट है। पानी घटे तो डॉक्टर आए, डॉक्टर आए तो जीवन बचे। तो हमें देखकर इनकी आंखों में आंसू छलक आए थे क्योंकि यही घर है। देखिए अब तो पानी थोड़ा थोड़ा उतरना शुरू हुआ है, लेकिन इसी घर में इनकी लगभग 11-12 साल की बच्ची है जो बीमार है और यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता है आगे किसी इलाज के लिए, अस्पताल के लिए। सबके घर ऐसे डूब गए। আমার ঘর দুয়ার সব পানি ডুবছে, ক্ষতি হয়েছে। ওখানে কিরকম করে চলমু, ঘর সর ভাঙছে, মানে চলতে পারি না পানির মধ্যে। তো আমরা রাস্তা উঠতে আছি, মানে চলবার মতন তো অবস্থা নাই। अब पानी उतरेगा तब बच्ची मतलब डॉक्टर दवाई चल नहीं पाती है। ডাক্তার दवाई ডাক্তার দেখার কথা বলতাম কি ওষুধ দিব না দেখে না। सूखे चेहरे, रूखा जीवन, बिखरी हुई कहानी है। हम लोग तकलीफ यही हो गया, ग्वाली में पानी हो गया। आज 1 हफ्ता से यहाँ है, गोरू को तो दाना पानी जैसे जैसे चलाता है। पानी आगे ले रहा। हाँ 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 कहाँ? घरों में? घर में पानी हम लोग को हो गया, बहुत पानी हो गया, घर डूब गया। बूंद बूंद को प्यास तरसती। कैसे खाने पीने का कैसे व्यवस्था? खाने पीने का तो बहुत तकलीफ चलता है। बच्चा को कैसे हो रहा है? तो जैसे तैसे रखा है इसको, क्या करेगा। ये गर्म में इतना गर्म होता है, खाने के बनाने के लिए सब तकलीफ, पानी के लिए तकलीफ, लकड़ी के लिए, खोरी के लिए तकलीफ, सबके तकलीफ। कहने को सब पानी पानी है। घर डूबे तो मैदानों में आए, मैदान डूबे तो ऊंचे ठिकानों पर आए, ऊंचे ठिकाने भी डूबे तो सड़क किनारे हाईवेज पर ही घर बनाए। फड़फड़ाते तिरपालों के नीचे जिंदगी कलप रही है। कितना दिन हो गया है? हमारा तो पानी जब उठल तब ही नहीं है। घर में जगह है ना, सब दहा गया पानी से, क्या उजाल देतना रहे लकड़ी सकड़ी। ये तो है ही नहीं है आलू पर। ये सब जब बाढ़ का पानी आता है तो ऐसे ही सारा सामान जितना आप बचा सकते हैं उतना बांध कर आप निकल जाते हैं फिर कोई ऐसी जगह की तरफ जो कम से कम सूखी हो और आपका कुछ सामान तो बच जाए।
यहाँ पर ये एक रिलीफ कैंप सड़क पर ही एक तरफ का ट्रैफिक खुला है और दूसरी तरफ सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जल्दी जल्दी में कितना सामान उठा पाए घर से? हाँ बहुत सामान बह गया। हाँ नाव नहा का कितु हल्के इतना इतना पानी में कैसे जाई हल्के? पानी ढेर हो किथे घर में इतना पानी डूब घर में डूब गए। हाँ विडंबना है ये जीवन की कि चारों ओर पानी इतना बिखरा है कि पैरों को सूखी जमीन मयस्सर नहीं, लेकिन पीने के पानी के लिए संकट इतना बड़ा है कि अंधेरों के आगे कुछ दिख नहीं रहा। कितना परेशानी? बहुत परेशानी है हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, बहुत दिकदार हो रहा है। बहुत पानी में है हम लोग। घर में पानी एकदम? हाँ बहुत पानी है हम लोग का घर। और आप लोग यहाँ रोड बना रहे हैं? अब रोड में आने के लिए जगह नहीं है, छोटा बच्चा है ना, 2, 3, 5 बच्चा है हम लोग का परिवार में। बहुत परेशान है हम लोग। धूप निकलती है तो उम्मीद जगती है, लेकिन फिर बादल जाते हैं तो आंखों में खौफ आ जाता है। लेकिन जिंदगी है तो बचाने की कोशिशें भी लगातार हैं। वो कितनी कारगर हैं, हालात सामान्य होने के बाद तय होगा। बाकी चीज सब मिल जा रहा है, सरकार दे रही है। সরকারে দিছে রেশন, চাউল, ডাল, তেল, পানি সব দিতেছে। पीने का पानी सब सब देता है। चाल दाल सब तेल को चीनी जीरा सबको देता है। बिस्कुट सरकार सब अभी लोग देता सब है। दिसे सब दिया से बिस्कुट इतना पानी है घर में, इतना पानी है आज आते जाते बहुत परेशान होते हैं। मन करता है कभी कि कुछ ऐसा कोई कर दे कि कभी बाढ़ आए ही नहीं, पानी ही नहीं आए। ऐसा घर में है वैसे बुट में किया। मुश्किल में है असम। पानी के कहर से तिनके तिनके डूब रहा है देश का पूर्वोत्तर। दुआ और दिल से मदद की वाकई जरूरत है। देखिए, बाढ़ का पानी जब आता है और ऐसे ठहरता है, घरों में घुस जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसमें भी वो एक अवसर ढूंढ ही निकालते हैं। यहाँ पर पूरी तैराकी कर रहे हैं ये बच्चे, लेकिन जीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है ये जो उस घर को चला रहे लोग हैं वही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अपने मन में शायद ये सोचते होंगे कि काश कुछ अटखेलियां वो भी कर सकते, लेकिन उन्हें तो ये सोचना है कि उनके जीवन में और एक साल में एक मौसम के भीतर ही अगर 3-3, 4-4 बार बाढ़ आ जाती है तो आखिर वो क्या करें। पानी में भी जिंदगी नहीं रुक सकती। जरूरतें हैं तो पूरा करने के लिए जाना ही होगा। साधन कोई भी हो, संघर्ष का मादा कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। छोटे गांव में बड़े नावों की व्यवस्था नहीं होती है। इसी तरीके से जो केले के पेड़ के तने हैं उन्हें काट कर एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जहां पर गलियों गलियों में पानी भरा हुआ है लेकिन अपने घरों तक पहुंचना है कम से कम, उसके लिए इस तरह के नावों का इस्तेमाल कर लिया जाए। पकड़ लो इसको। जिंदगी कुदरत से एक बार फिर हारी है। जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। कुदरत के कहर के आगे अजब सी लाचारी है। बाढ़ है, बर्बादी है, मुश्किलें हैं, तबाही भारी है। नदियों की रफ्तार से शहरों की सरहदें हारी हैं। तोड़ने वाले बुलडोजर की आज बहने की बारी है। मंत्री नाव से लोगों को बचाने निकले हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग खतरों पे खेल कर आए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जान हथेली पर लेकर निकली हैं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
चट्टानें भर भराई मिट्टी सी गिरी जा रही हैं। जो जहां है वहीं फंसा जा रहा है। असम बेहाल है, अरुणाचल में खतरा बना हुआ है, कश्मीर भी परेशान है। पूर्वोत्तर के इलाके इस वक्त सैलाब से जूझ रहे हैं। सबसे बुरा हाल असम का है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 41 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जी हां, 41 लाख। हवाई दौरों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। असम के 36 में से 32 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हैं। कई जो बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाके हैं वहां पर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं, वायुसेना की टीमें लगी हैं। भारतीय सेना अपनी तरफ से रेस्क्यू रिलीफ में मदद कर रही है। जहां से मदद की पुकार आ रही है वहां पर ये संस्थाएं आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ा रही है। पकड़ लो इसको। कमरूप गांव, गुवाहाटी, असम। एनडीआरएफ की पहली बटालियन जब उत्तरी गुवाहाटी के कमरूप गांव में राहत सामग्री बांट रही थी, तब उसने बाढ़ के पानी से किसी को मदद के लिए पुकारते सुना। एसआई करमचंद गुप्ता के नेतृत्व वाली टीम फौरन एक्शन में आ गई और देखिए कैसे हुआ सबसे हैरत अंगेज रेस्क्यू। पकड़ लो इसको। पश्चिम इस्लामपुर के रहने वाले फिरोज अली शुक्रगुजार हैं कि उनकी जान बचा ली। शंकरदेव नगर, मोरीगांव, असम। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर चुका था। सड़कें पानी से भरी थी। 5 और 6 साल के 2 बच्चे जब ये सड़क पार कर रहे थे तो फिसलकर बाढ़ के पानी में पहुंच गए और डूबने लगे। बच्चों को डूबता देखकर पास ही मछली पकड़ रहे 2 लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचा लिया। एक बार फिर देखिए पूरा वीडियो जो किसी के मोबाइल में कैद हो गया। तिपुल देवरी और अनंता देवरी ने 2 मासूमों को डूबने से बचा लिया। बेसी रास्तार साइडत जोৱাৰ লগতে চাইকেলখন ৰাখিব নোৱাৰি পৰি গ'লগৈ। ফুট আছিলে এখানে। ফুট আছে, বহুত ফুট আছিলে। পানী খুব বহুত আছিলে, পৰি গ'ল তাতে। মই দেখা পালো জালমাই খাওঁতে। তাৰপিছত কি বোলো চলি পুঙি গৈছে। তাৰপিছত আহি দেখা পালো, জুবিয়াই দিনে ফুল আৰু প্ৰথম বাচালো। বাচাকে মানে তাক ফুল দাঙি দিলোঁ, ডুলি মাৰি দিলোঁ ৰাস্তালৈ। আকৌ বাইকত যেনে লৈ আহিলোঁ গৈ। দুটা বাচি গ'ল। रंगिया, कमरूप, गुवाहाटी, बोनगाई गांव, असम। असम के चिरांग जिले के बोनगाई गांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी हालत अच्छी नहीं है, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और रेस्क्यू कार्य जारी है। बाढ़ के तेज रफ्तार पानी से रेस्क्यू टीम रस्सी के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। डीसी सर के मैसेज मुझे मिला है कि आपका आरआरटी टीम को अलर्ट करके वहाँ स्पॉट पे ले जाइए और इलाके में जितना विलेजर इफेक्टेड है उनको रेस्क्यू और रिलीफ करवाइए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी से जान बचाने में लगी हुई हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ एक ऐसी फोर्स है
जो आपदा की स्पेशलिस्ट कहलाई जाती है। 2000 के दशक में भारत में कई बड़ी आपदाओं ने कहर बरपाया था। 1999 में ओडिशा में भयंकर चक्रवात, 2001 में गुजरात में भूकंप और 2004 में सुनामी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत में एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत कार्यों को शुरू कर सके। 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। ये कोई नदी नहीं है, ये एक गांव है जहां पानी भर गया है। तो जो ऊंचे हिस्से दिख रहे हैं केवल वो अभी आपको बता रहे हैं, या फिर मंदिर का वो हिस्सा जो आपको आगे दिख रहा है, कुछ घरों की छतें जो दिख रही हैं वो बताती हैं कि यहाँ पर एक गांव है जहां पर पानी घुस आया है, जहां पर कुदरत का ये कहर इस रूप में नजर आ रहा है। ये जो इलाका है असम का, ये मेघालय से लगता हुआ इलाका हो जाता है, और मेघालय जो कि है ही मेघ का आलय यानी कि मेघ का घर, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। वहां के डैम्स में जब पानी बहुत ज्यादा भरता है तो उसे छोड़ दिया जाता है तो ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हो जाता है। और इसके साथ ही कार्बी आंगलोंग से भी यहां पर पानी छोड़ा जाता है। असम की त्रासदी को इस हिसाब से समझिए कि एक ही मौसम में यहां पर कई कई बार बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ये इस इलाके की दूसरी बाढ़ है। लोग अपनी फसल को काट नहीं पाते हैं, उन्हें अपने घरों को, खेतों को छोड़कर आना होता है। केवल जान बचाना एक प्राथमिकता रह जाती है। आप लोग इसी जगह रहते हैं? हाँ। तो कहते हैं कि एक नहीं कई कई बार बाढ़ आ जाता है एक बार में। तो अभी पिछले महीने भी बाढ़ थी? हाँ आया था, पिछले महीने भी बाढ़ आया था। यहाँ का जो गाय बकरी है और आदमी लोग का बहुत परेशान हुआ है। धान सान सब मर गया है, धान खेती जो होता है वो सब बर्बाद हो गया है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब खेती लगाते उधार में ले लेते पैसा, बाद में काट नहीं पाते, सब फ्लड ले जाता है। उसके साथ किसान लोग ऋण में डूब जाता है। और जब पिछले महीने भी आया था तो भी कटाई का समय नहीं मिल पाया था? नहीं मिला है, तेजी से पानी कटाई का समय में ही पानी आ गया था। और इस बार फिर फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। दाने दाने को जीवन मोहताज है, सांस सांस के लिए संघर्ष है। पानी चढ़ता है तो जीवन डूबने लगता है, पानी उतरता है तो जीवन गंवा चुके लोगों के शरीर सिहरन पैदा करते हैं। असम वाकई बहुत दर्द में है। जो सक्षम हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि असम को बचाया जाए। जो रसूख रखते हैं वो असम को बचाने के लिए जनता का दर्द जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीते कई दिनों से पानी ऐसा चढ़ा है कि जिंदगी का मीटर डाउन है। बहुत हो गया, इसीलिए हम कैसे रहेंगे हम नहीं समझ गया। जब लोग आया सब लोग पानी में डूब गया है। क्या करूं क्या न करूं, हमारा माथा खराब हो गया। इसीलिए आप लोग क्या करूं। जो रहा है इसलिए पानी बहुत बढ़ रहा है। जो स्कूल कॉलेज है और नदी भी बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, गाड़ी में चलने के लिए रोड पे। আমার ঘর দুয়ার সব পানিয়ে ডুবছে, ক্ষতি হয়েছে। ওখানে কিরকম করে চলমু, ঘর সর ভাঙছে। राज्य के 79 राजस्व मंडलों और 2894 गांव सहित 32 जिले इस समय बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से विस्थापित हुए कुल 2,33,271 लोग अभी भी 22 प्रभावित जिलों के 896 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। उनमें से लगभग 110 अकेले कछार जिले में हैं। जिला मुख्यालय सिलचर में 25,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। अच्छा, सब कैसे काम चल रहा है? कैसे हम लोग घर में बिस्तर में ऊपर में बना के खाता है। उसी में पानी भरा हुआ है और उसमें बिस्तर? हाँ उसी में। इधर में जगह नहीं है, किधर आएगा बच्चा लेके आने के लिए, बहुत दिक्कत हो रहा है ना, इसीलिए आते जाते बहुत परिश्रम होते हैं। मन करता है कभी कि कुछ ऐसा कोई कर दे
कि कभी बाढ़ आए ही नहीं, पानी ही नहीं आया? घर में है, होशर बुट में है, ऐसे बात है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और गैर सरकारी संगठनों ने 5,724 फंसे लोगों को बचाने के लिए कुल 175 नावों को लगाया। बीते दिन यानी 25 तारीख को अकेले कछार जिले में बचाए गए लोगों की संख्या 5,487 रिकॉर्ड की गई। भारत सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए अगले दिनों में, इस मदद करने के लिए मतलब जो भी असम सरकार के लिए जरूरी पड़ेगा, इस विषय पर भारत सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है। जहां तक नजर जाती है, पानी से बर्बादी के निशान दिखाई देते हैं। जान माल दोनों का भारी नुकसान है। बाढ़ ने असम की 173 सड़कों और 20 पुलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। 1,869,000 हेक्टेयर फसल खत्म हो गई और 33,77,518 जानवर इस बाढ़ का शिकार बन गए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। सेना लगी है, बचाव दलों की दूसरी टुकड़ियां लगी हैं। ड्रोन से हालात पर नजर रखी जा रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वो हम लोग का ये दुकान है, पूरा पानी पानी है, अंदर में घुस के बहुत सामान खराब हो गया, फ्रिज वगैरह सब खराब हो गया। इसलिए हम क्या उपाय है, मेरा पान का पत्ता भी खराब हो रहा है, इसलिए हम निकल के आया है। चिंता की बात यह है कि लगातार तेजी से हो रहा भू कटान असम की भौगोलिक स्थितियों के सामने नई चुनौतियां बनता जा रहा है। बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, मोरीगांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, तामुलपुर, उदलगुरी, इन सभी क्षेत्रों में जमीन लगातार कट रही है, जो डरावने हालात बना रही है। असम का संकट बड़ा होता जा रहा है। जरा पानी उतरता है तो लगता है कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन बारिश की अगली बौछार सब उम्मीदों पर पानी फेर देती है। ये जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पर कपिला नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ के ये हालात बने हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र, जिसे नदी नहीं नदा कहा जाता है, उसका कहर असम के अधिकतर इलाकों में होता है। बराक नदी के ओवरफ्लो कर जाने से, वहां पर जलस्तर बढ़ जाने से बहुत सारे इलाके बाढ़ग्रस्त होते हैं। सिलचर ऐसा ही एक इलाका है, वहां पर लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। वहां की भी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। असम में बाढ़ की सबसे खतरनाक स्थिति बराक घाटी के सिलचर शहर में है। ये पूरा इलाका कई दिन से पानी में डूबा है। कई लोगों की मौत हुई है। संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करवा रही हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सिलचर में बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन असम में हर साल इतनी भयानक बाढ़ क्यों आती है? दरअसल असम का बाढ़ से पुराना नाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के बाद से असम के निचले इलाकों में हर साल बाढ़ आती है। यही वजह है कि इन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। एक वक्त था जब असम के निवासी इस बाढ़ का इंतजार करते थे ताकि उनकी जमीन की उर्वरता बढ़े, लेकिन अब असम की बाढ़ मौत और तबाही का दूसरा नाम है। नेशनल कमीशन ऑफ फ्लड्स के मुताबिक असम की 40% जमीन यानी 78.5 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31.05 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। ये देश के करीब 10% बाढ़ ग्रस्त इलाके के बराबर है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक हर साल असम में औसतन 9.3 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ आती है, जिससे राज्य को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। केंद्रीय जल कमीशन के आंकड़ों के अनुसार 1953 से 2016 के बीच हर साल औसतन 26 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 47 लोगों और 10,961 जानवरों की मौत हुई।
राज्य को 128 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल हुआ। असम में इतनी भयानक बाढ़ के कुछ खास कारण हैं। हिमालय की तलहटी पर बसे हुए असम में 2 घाटियां हैं, ब्रह्मपुत्र और बराक। इसके अलावा 20 बड़ी नदियां और 50 सहायक नदियां हैं। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र 650 किलोमीटर बहती है, जिसकी औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। यही ब्रह्मपुत्र असम के मैदानी इलाकों से गुजरती है, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बना रहता है। थोड़ी सी ही बारिश में ये खतरे के निशान से ऊपर आ जाती है। 5000 मीटर की ऊंचाई से नीचे आते हुए ब्रह्मपुत्र की ढलान कम होती जाती है और जब तक ये असम में एंट्री लेती है, इसकी ढलान 2.82 मीटर प्रति किलोमीटर से कम होती हुई लगभग 0.1 मीटर प्रति किलोमीटर हो जाती है। इससे नदी की रफ्तार एकदम खत्म हो जाती है। पहाड़ी इलाकों से जो मिट्टी लेकर ब्रह्मपुत्र नीचे आती है, वो ढलान खत्म होने की वजह से नदी के तल में जमती जाती है और नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून भी भयंकर आता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पूर्वोत्तर में औसतन सालाना बारिश करीब 2900 मिलीमीटर होती है। जून जुलाई में ये सबसे ज्यादा होती है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक ब्रह्मपुत्र बेसिन में 85% बरसात मानसून के दौरान ही होती है। इसके अलावा अप्रैल मई में भी घाटी में तूफान की वजह से बारिश होती है, जिससे जून जुलाई में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। मानसून में नदी के बेड में सेडिमेंट्स या अवसाद का स्तर पहले से ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी खेतों और रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाता है। असम भूकंपीय जोन में आता है। निर्माण गतिविधियां बढ़ने से भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। भूस्खलन से गिरने वाली मिट्टी भी नदी में जाकर मिलती है, जिससे रिवर बेड का स्तर बढ़ता है और साथ ही बढ़ता है बाढ़ का खतरा भी। नदी के तलों में पहले से ही इतनी मिट्टी होती है कि नदी अपने स्तर से ऊपर ही बहती है। वो किनारों की मिट्टी को काटकर और चौड़ी हो जाती है। इससे पूरे के पूरे गांव पानी में डूब जाते हैं। कहीं कहीं पर मिट्टी के कटाव की वजह से ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है। नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए काम तो किया गया, लेकिन वो नाकाफी है। ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई को रोकने के लिए 1960 में तटबंध बनाए गए, लेकिन 6 दशक बाद वो बुरी स्थिति में है। कई तो बाढ़ के पानी में बह गए। असम सरकार पिछले 60 सालों में तटबंध बनाने में करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा जंगलों का काटा जाना, पहाड़ियों का काटा जाना, अतिक्रमण होने से हालात और खराब हो जाते हैं। यही असम की त्रासदी है। बाढ़ के कारण असम में 41 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर इस तरह के रिलीफ कैंप्स में आकर रहने को मजबूर हैं। और जहां तक मुआवजे का सवाल होता है, वो भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि पहले यह आकलन करना होता है कि पानी के उतरने के बाद कितना नुकसान हुआ है खेतों में, कितना नुकसान हुआ है घरों में, और उसके बाद उस प्रक्रिया का प्रारंभ होता है कि कितने पैसे किसे आवंटित किए जाएं। मोरी गांव के अधिकतर किसान गाय पालते हैं। गायों के दूध से जीवन का रोजगार चलता है। सीता जाखला कोऑपरेटिव सोसाइटी इनसे दूध लेती है। एक रिश्ता है गांव और सोसाइटी में दशकों पुराना। बाढ़ का असर इस पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग भैंस नहीं बल्कि गाय ही पालते हैं। बाढ़ में ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर पशुओं को लेकर आना पड़ रहा है। काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जब ये नदी का जो हाल है वो हठात 24 आवर्स में इसका मतलब रूप बदल जाता है। तो पहाड़ी नदी है, तो काफी नदी जो जैसे भी पानी जैसे हठात पानी हो गया, तो इसके बाद लोगों कैसे क्या करे उसका समस्या हो जाता है। तो जितने ज्यादा है मवेशी लोकल यहाँ के क्रॉसब्रीड हो या यहाँ के जो लोकल इंडिजिनियस काउ है, इसका असर ज्यादा होता है। कहीं सुअर का फार्म भी है, कहीं पोल्ट्री भी है। बहुत छोटे छोटे जैसे ये गाय के बछड़े देख रही हूँ यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए और ज्यादा समस्या बाढ़ के समय में ना। अभी काफी अभी इसको डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि पानी और इसका थोड़ा समस्या रहता है। तो घास फूस का तो प्रॉब्लम रहेगा ही। अब इसको माँ को अगर ठीक चारा नहीं मिल रहा है तो दूध इसको ठीक नहीं मिलेगा, तो वो सब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आता है। तो इसलिए एक बात में अगर बोले तो मवेशी पे, गाय पे ज्यादा असर आता है सबसे ज्यादा। तो फिर सेकेंडली हो गया इस एरिया पे 2-4 अभी पशुपालक
जैसे कि पोल्ट्री फार्मर भी है, काफी पोल्ट्री फार्मर है। अब उनका पोल्ट्री जो है सब पूरा 90% डूब गया। अभी उसका फिर कैसे कंपनसेशन हो पाएगा, फिर दोबारा उसको कैसे जुटेंगे फार्मर्स, ये थोड़ा क्वेश्चन है। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप ने सब तहस नहस कर दिया है। खुद के खाने के लिए सरकार से मिलने वाली मदद है, लेकिन गाय बीमार है, इलाज की दरकार है। पानी घटे तो कोई बात बने। गाय को लाते कैसे हैं पानी से? अब क्या करेगा, इसे ले आया इतना पानी में। हाँ, धर के ले आया एक ठो। गाय को तो दिक्कत होता है पानी। हाँ, दिक्कत होता है। अभी तो दिक्कत होने से क्या करो, वहाँ छोड़ने से तो गाय एक ठो भी नहीं टिकेगा, मरेगा। तभी तो काल ना परसों दिन में एक ठो बच्चा मर गया, यही मर गया। नए नए बच्चे हैं तो बच्चा भी मर गया। घर का तो धान बीमारी से, जो बाढ़ के पानी से बीमारी। हाँ, बाढ़ के पानी से। साल दर साल इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो भयावह हैं और अपने आप में कई सारे सवाल पूछती हैं। मुख्यमंत्री हेमंता के लिए असम की बाढ़ बड़ी चुनौती बनी हुई है। वो लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 1425 राहत शिविर खोले हैं, जहां 2,31,819 लोगों ने शरण ले रखी है। लेकिन बाढ़ के लगातार बढ़ते जा रहे खतरे के सामने ये मदद कम पड़ रही है। ड्रोन्स और दूसरे साधनों से पीड़ित लोगों की मदद के लिए पैकेज चावल, तेल, पेयजल जैसी सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। सरकार दिसे रेशन, चावल, दाल, तेल, पानी सब देते हैं। पीने का पानी सब। सब देते हैं। चाल, दाल, सब, तेल को, चीनी, जीरा सबको देता है। बिस्कुट सब दिया से। बिस्कुट इतना पानी है, घर में इतना पानी है, आते जाते बहुत परेशान। सड़कों, पुलों और मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की भी मदद जारी है। उद्योगपति, कलाकार, खिलाड़ी, राजनीतिज्ञ सब असम तक राहत का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन असम को अभी और सहायता की जरूरत है। अत्यधिक बारिश से केवल बाढ़ नहीं आती है बल्कि लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और भूस्खलन की ऐसी ही कुछ भयावह तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से निकलकर सामने आई हैं। लगातार बारिश से अरुणाचल प्रदेश के कई जिले बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं, तो कई जिलों में जमीन कट रही है या गिरती चट्टानें आम जनजीवन के सामने मुश्किलें पैदा कर रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये दृश्य चिंपू के पास ईटानगर होलोंगी मार्ग का है। भीषण भूस्खलन के बाद रास्ता बंद हो गया। That took place in several places, usually Naharlagan, Itanagar, in various locations, and all the police officers, that is OCs, and all the administrative officers put on job, and they are trying their best. आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूस्खलन और बाढ़ की वजह से अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल से अब तक 87 गांवों में 524 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे कुल 11,000 से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। सरकार मदद कर रही है, लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। जहां रास्ते बंद हो रहे हैं वहां काम किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद दूसरा हादसा संभलने का मौका नहीं दे रहा। चांगलांग जिले में मार्गरीटा चांगलांग रोड, पापुम पारे में होज फोर्टेन रोड, पश्चिम कामेंग में बालेनू बोमडिला रोड और ट्रांस अरुणाचल हाईवे भूस्खलन के कारण बाधित हो रहे हैं। पश्चिम कामेंग में अभी हाल ही में 3 लोगों की लैंडस्लाइड से मौत हो गई, जिसके बाद सैकड़ों यात्रियों को रोक दिया गया। जिन लोगों को बाढ़ या लैंडस्लाइड में बचाया जा रहा है, उन्हें लोहित कैंप में रखा जा रहा है। हालात सुधरेंगे तो लोग फिर सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ेंगे, तब तक यात्रियों को भारी सावधानी की चेतावनी। Normally people they don't come, but it's our duty to notify the schools. So many schools has been notified. साल दर साल पूर्वोत्तर में बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पर्यावरण और जीवन दोनों के लिए ये खतरे का अलार्म है। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।